सभी भाइयों को राम राम। मैं हरीश शर्मा टेक्निकल ट्रेड के डेली एनालिसिस में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए देखते हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, मिड कैप में आज क्या हुआ और कल जो प्लान किया था उससे कितना मैच करता हुआ कार्य हुआ। और उसके बाद में कल के लिए भी देखते हैं कल क्या हो सकता है मार्केट में और कहाँ अपॉर्चुनिटी बन सकती है 27 तारीख में, उसको भी देखते हैं। 28 तारीख में, सॉरी 27 तो आ जाए, कल 28 तारीख के लिए देखते हैं कल क्या हो सकता है। तो आज करीब कल के लो के नज़दीक, कल मतलब बोले तो बुधवार के लो, मंगलवार के लो के, कल तो बुधवार में शिवरात्रि थी, मंगलवार के लो के नज़दीक ही आकर इसने बल्कि लो से नीचे आके अपनी क्लोजिंग दी है। देखिए जैसे बोला था कि फ्लैट खुले या गैप अप खुले या गैप डाउन खुले, तीनों स्थितियों में से जो जो ऊपर था, तो ऊपर कहा था करीब 600 या 610-20 तक को टच करे वहां और वहां से नीचे उतरे। तो ये कपोर्स, ये हालांकि पहले 15 मिनट में ही हुआ, अब इसको 5 मिनट में करके देख लेते हैं कि क्या अपॉर्चुनिटी बनी, क्या कोई कैश कर सकता था। तो पहले 5 मिनट में ही ये ऊपर गई और वहां से ये नीचे उतरी। तो ये कल का इसने हाई से थोड़ा सा नीचे ही रह के 25 तारीख के हाई से तो वहां से नीचे आई। उसके बाद में फिर कोई बहुत अच्छा मूवमेंट तो इसने दिया नहीं, सारे दिन साइडवेज रही है। स्कैल्पिंग के द्वारा ही कुछ कार्य हुआ होगा, लास्ट में इसमें कोई बैठ गया हो तो ले लिया हो, कह नहीं सकते। बाकी बहुत अच्छा दिन नहीं रहा निफ्टी के हिसाब से, स्कैल्पिंग के द्वारा किसी ने कुछ कर लिया होगा, अलग बात है। मेरा एक डिस्क्लेमर है कि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ, ये मेरा अपना व्यू है जिसे मैं इस पर पोस्ट करता हूँ, इसी पर मैं पेपर ट्रेड करता हूँ। आप सभी को भी पेपर ट्रेड की सलाह देता हूँ। पहले जाने समझे सीखें और रियल मनी से करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें या स्वयं एनालिसिस करें। रिस्क आपका, पैसा आपका, तो रिस्क के लिए आपकी ही जिम्मेदारी होगी। अब देखते हैं कल क्या हो सकता है। तो आज जो क्लोजिंग आई है वो 22,510 पर आई है, बिल्कुल लो में, और आज का भी लो तोड़कर ही आई है। तो पहले इसके ये मार्क कर लेते हैं। ये रहा हाई जो करीब 610 मान लीजिए राउंड फिगर में, और ये रहा लो जो है करीब 508, इसको भी 510 ही मान लीजिए। अब क्या हो सकता है कि फ्लैट खुले या गैप डाउन खुले या गैप अप खुले। इसमें हम देखते हैं कि ये फ्लैट खुले और थोड़ा ऊपर जाए 540 तक, 560 तक, इसको रेजिस्टेंस माने, जो इसकी लास्ट स्विंग है इसको रेजिस्टेंस मान के नीचे आती है, तो इसको रेजिस्टेंस मान के नीचे आती है, फिर नीचे आ जाए, गिरे, तो हमारा टारगेट फिर से क्लोजिंग आज की, और उसके बाद में 450, 400 और 350 या 300 तक के टारगेट के लिए 350 के टारगेट रख ले, क्योंकि मार्केट बहुत ज्यादा गिरना भी नहीं जा रही। 300 मैक्सिमम कर लीजिए, यहां तक के चांस बन सकते हैं 300 तक। तो आप लगा लें 300 नीचे में हो जाए, और कैसे हो कि पहले 15 मिनट का देखा जाए, ये पहली 15 मिनट को यहीं इसी रेंज में गुजार के और यहां से अपॉर्चुनिटी बने, ऐसे कोई करके वो बना दे, तो पहला टारगेट ये, और इसके बाद में कोई इस तरह का पैटर्न बना के नीचे निकलती है, तो फिर 400, 450, 400, 350, 300 तक के लिए खेल सकते हैं नीचे की तरफ। ऊपर में जब 560 के स्विंग को क्रॉस कर दे, मान लिया ये गैप अप खुलती है, गैप डाउन मतलब यहीं से फ्लैट से लगाए हम, पहले फ्लैट खुली तो इस स्विंग को कम से कम वेट किया जाए 50 पॉइंट तक, इस स्विंग को क्रॉस करे और यहां से कोई इस तरह का मूव देकर ऊपर की तरफ पॉजिटिव कैंडल ग्रीन कलर में दे,
और उसके हाई को क्रॉस करे तो नेक्स्ट टारगेट हमारा 600 हो गया। 600 को क्रॉस करके जाती है तो फिर हम 650 और 680 तक के लिए देखेंगे। यहाँ फिर से रेजिस्टेंस मानती है कोई तो है, वेट है, वहां से करेक्शन होगा तो फिर नीचे के लिए बैठा जा सकता है, नहीं है तो फिर ऊपर 720 और 800 तक के टारगेट, 750 तक के टारगेट मान लीजिए, ऊपर 760 तक के ऊपर में हो सकते हैं। मान लिया गैप डाउन ही खुल जाती है, ये 400 या 420 की रेंज में खुल जाती है, तो वहां से क्या इसकी प्रतिक्रिया रहती है कि 400 कुछ ये सपोर्ट मानती है या वहां से नीचे हटती है। 400 को सपोर्ट मानती है तो फिर क्योंकि राउंड फिगर है तो यहां से फिर ऊपर की तरफ चलेगी, तो हमारा टारगेट पहला 450, फिर मतलब वही है कि सपोर्ट टाइम वहां गुजारे नीचे और वहां से बेस बना के चले, तो कोई भी पॉजिटिव कैंडल बने या कोई इस तरह का डब्ल्यू पैटर्न बनाए, डबल बॉटम बनाए, ऊपर निकलती है तो फिर से हमारे टारगेट से 450, 500, 560, 640 और ऊपर में 670 मान लीजिए, इनको क्रॉस करके ऊपर निकलता है और कोई इस तरह का पैटर्न दे देता है तो नेक्स्ट टारगेट हमारा 720 और 760 तक का ऊपर में हो सकता है। ये गैप अप खुल जाए 560 के करीब, 560 पर खुली और नीचे आ जाए 510 तक और वहां से फिर कोई ये इस तरह का पैटर्न बना के चल दे, डब्ल्यू पैटर्न या कोई भी पॉजिटिव कैंडल बना के ऊपर निकलती है, डबल बॉटम आदि, वहां से फिर जब जाती है तो यही टारगेट फिर से हमको देखने को मिल सकते हैं।